अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालल मलिकु अतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी फ़लम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जब अज़ीज़ मिस्र पर यह हकीकत मुनकशिफ हो गई कि उसको खामखा बेकसूर जेल में रखा गया है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से ख्वाब की बेहतरीन और दिल लगती ताबीर जब मालूम हुई तो उस बादशाह के कल्ब में यूसुफ अलैहिस्सलाम की अज़मत और कदर इस कदर बढ़ी कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात का मुतमन्नी हुआ। बादशाह ने कहा वक़ालल मलिकु उतूनी बि, उसको मेरे पास लाओ, अस्तख़लिसु लिनफ़्सी, ताकि मैं उसे अपना मुशीर ख़ास मुक़र्रर करूँगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी अक़्ल व दानिश जब माशाअल्लाह फलम्मा कल्लम यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के सामने बात की तो बादशाह तो हैरान रह गए कि माशाअल्लाह इतनी रास्तबाजी और इस कदर तजर्बा, इस कदर इल्म व हिकमत से पुर कलाम। तो खुशी से कहने लगे इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, आप हमारे पास निहायत व मुअज़्ज़ज़ व मोतबर होकर रहेंगे। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। फरमाने लगे कि देखो, जिस आपके ख्वाब में कहत साली का तज़किरा है उसके मुतालिक मुझे क्या क्या तदबीरें इख्तियार करनी हैं, इस सिलसिले में आप मुझे ही वज़ीर ममलकत कर दो, यानी ममलकत के ख़ज़ानों पर मुझे मुख्तार कीजिए ताकि मैं दौलत की भी निगरानी करूँगा। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, और फरमाया खूब आमद व ख़र्च के ज़राए हिसाब किताब उससे भी मैं वाकिफ़ हूँ। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पेश किया ताकि रब्बुल आलमीन की मखलूक को नफ़ा पहुँच सके, खुसूसन आने वाले जो खौफनाक कहत उसमें इंतहाई खुश इंतज़ामी के साथ मखलूक की खबर गिरी और हुकूमत की माली हालत को मजबूत कर सके और मखलूक के साथ भी 100% हमदर्दी हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पेश कर दिया। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी के ज़ंजीरों से निकाल कर इल्म के ज़रिए इतनी बड़ी इज़्ज़त दी कि बादशाह ने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरी ममलकत का अमीन व कफ़ील बना दिया। शाही ख़ज़ानों की कुंजियाँ आपके ही हवाले कर दी। गोया शाह मिस्र तो अब बराए नाम बादशाह था, हकीकत में बादशाही यूसुफ अलैहिस्सलाम ही कर रहे थे। बाद हज़रात ने तो यहाँ तक लिखा है कि वह बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुसलमान भी हो गया था। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतने कमालात से नवाजा था कि वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमालात का गर्विदा बन गया। आपकी दयानत अक़्ल कामिल का पूरा मोतक़िद बन गया था। लिहाजा सारे ममलकत के उमूर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले करके ख़ुद गोशे नशीन हो गया। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी सलाहियतों से नवाजा था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंतहाई खुश असलूबी के साथ आगे के जो सख्त साल आने थे उनकी तैयारी शुरू कर दी।
हर जगह गल्ले की काश्त आम करवा दी। रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशाअ नुसीब बिरहमतिना मन नशा वला नुज़ीअ अजरल मुहसिनीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने ज़मीन में ऐसी मजबूत तमकीन नसीब फरमाई, ऐसा ठिकाना कि यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशाअ, उसकी मर्जी जहाँ चाहे रहे। लाजमी अब उमूर सल्तनत हाथ में आ गए। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं नुसीब बिरहमतिना मन नशा, हम जिसको चाहें उसको अपने फजल व करम से नवाज दें। फरमाते हैं वला नुज़ीअ अजरल मोहसिनीन, हम नेकोकारों के अजर ज़ाया नहीं करते। वल अजरुल आखिरत खैर, सुभान अल्लाह। लेकिन फरमाया कि दुनिया में भी नेकी का अजर मिलेगा और आखिरत का अजर कहीं ज़्यादा बढ़कर ईमान और तक़वा वालों के लिए है। वल अजरुल आखिरा खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो तक़वा तहारत वाले हैं, ईमान व आमाल साले वाले हैं, उनको मिलेगा। लफ्ज़ी ट्रांसलेट सुन लें। वक़ालल मलिकु उतूनी बिही अस्तख़लिसु लिनफ़्सी, बादशाह ने कहा कि ईतूनी भी, उसको मेरे पास लाओ, अस्तख़लिसु लिनफ़्सी, उसको मैं ख़ास अपने लिए ही रखूँगा। फ़लम्मा कल्लम, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से बातें की, क़ाल, तो बादशाह बोले इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, आप हमारे नज़दीक बड़े मुअज़्ज़ज़ व मोतबर हैं। क़ाल इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मुल्क की ख़ज़ानों पर मुझे मामूर कर दो। इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत भी रखूँगा और ख़ूब वाकिफ़ भी हूँ। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह ही हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क में बाइख्तियार बना दिया। यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशा, जहाँ चाहें वहीं रहें। नुसीब बिरहमतिना मन नशा, हम जिस पर चाहे अपनी इनायत मुतवज्जा फरमा दें। वला नुज़ीअ अजरल मोहसिनीन, हम नेकोकारों के अजर को ज़ाया नहीं करते। वल अजरुल आखिरा, और आखरत का अजर खैर ज़्यादा बेहतर है। लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के लिए, व कानू यत्तक़ून, और तक़वा तहारत वालों के लिए। जाअ इख़्वतु यूसुफ़ फ़दख़लू अलैहि फ़अरफ़हुम व हुम लहू मुनकिरून वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़िल लकुम मिन अबीकुम अला तरौन अन्नी ऊफ़िल कैल व अना खैरुल मुनज़िलीन फ़इन लम तअतूनी बिही फ़ला कैल लकुम इंदी वला तक़रबून क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गुज़िश्ता आयात में हमने तफसील के साथ सुना कि रब्बुल आलमीन ने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी कुदरत कामिला से यूसुफ अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी और बेचारगी की कैफियत से निकाल कर मिस्र की सल्तनत नसीब फरमाई इल्म के ज़रिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब मिस्र के इंतज़ामी उमूर को अपने अहसन तदाबीर से माशाअल्लाह संभालना शुरू किया, और ख़ुसूसन वो कहत जो 7 साल सख्त कहत के, उसके लिए हिफ़्ज़ मा तक़द्दम के तहत जो इंतज़ामात किए वो तो माशाअल्लाह ज़रबुल मिसल थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माशाअल्लाह वो जैसे ही कहत साली शुरू हुई तो एक बेहतरीन नज़म बनाई। मिस्र के लोगों को तो जितनी ज़रूरत होती उतना ही उन्हें गल्ला दे दिया करते थे। बाकी शाम, फ़लस्तीन, शुमाली अरब जितने भी खुशहाली से मुतासिर थे, इस खुश्क साली से मुतासिर थे, क़ैद से मुतासिर थे, तो
उनको भी माशाल्लाह एक नज़म बनाई थी कि फ़ी कस एक बोरी, इस तरह उन्हें भी दे देते थे। गर्ज़ जब ये खुश्क साली का ज़माना शुरू हुआ तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो आबाई वतन, वहीं पर याकूब अलैहिस्सलाम का ख़ानदान भी मुतासिर हुआ। लेकिन ये ख़बरें कनान तक पहुंच चुकी थी कि माशाल्लाह मिस्र में इतने बड़े कहत के बावजूद गल्ले की कोई कमी नहीं। वहाँ के रहमदिल हुक्मरान मुल्कियों को और गैर मुल्कियों को हर तरह से माशाल्लाह नवाज रहे हैं, नहायत मुनासिब कीमत पर गल्ला फ़रोख्त कर रहे हैं। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने जो 11 बेटों में से 10 बेटे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतीले भाई थे, उन्हें गल्ला ख़रीदने के लिए मिस्र भेजा। और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें बहुत ज़्यादा अज़ीज़ रखते थे। अल्लाह का निज़ाम अब ये हुआ कि वही वजह इख़्वत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनके तो ख़्याल में भी ये बात नहीं कि हमारा वो भाई जिसे हमने मिस्र के एक काफ़िले के हाथों इंतहाई शरऊ बिथमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, यानी एक महदूद दराहिम के एवज़ जो हमने बेचा था, ग़ुलाम बनाकर रब्बुल आलमीन ने उसे मिस्र की सल्तनत नसीब फरमा ली। बहरहाल ये जब मिस्र आए तो वहाँ की तरतीब, जैसे मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि बैरूनी ममालिक से जो वफूद आते उनके लिए एक इजाज़तनामा लेना पड़ता, जैसे नहीं परमिशन टाइप, इस तरह की कोई चीज़ थी। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को भी यूसुफ अलैहिस्सलाम से उस खुसूसी इजाज़तनामे के हुसूल के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जाना पड़ा। जब ये दरबार यूसुफ़ी में पेश हुए तो सुबहान अल्लाह फ़अरफ़हुम, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी बोल चाल, उनका लबो लहजा, उनकी शक्ल सूरत से तमाम अदाएँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जानी पहचानी थी, वो फ़ौरन उनको पहचान गए। फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून। अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके, बेचारे किस तरह पहचानते। एक कमसन बच्चे थे और तकरीबन 40 साल का ज़माना हो चुका था। अब तो माशाल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान, शाही लिबास पहने, तख्त शाही पर मुतमक्किन। उनके वहम व गुमान में भी ये नहीं कि जिस भाई को हमने कुएं में फेंक दिया था और जिस भाई को हमने मिस्र के काफ़िले को भेज दिया था, अब वो कैसे इस तरह कर सकता है। बहरहाल नवाजने वाले रब्बुल आलमीन हैं, किस तरह अपने बरगुज़ीदा बंदों को नवाजते हैं। गर्ज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजनबी बनकर अपने वालिद मोहतरम, अपने हकीकी भाई और घर के जितने हालात खूब तहक़ीक़ व तफ्तीश उनसे उसके मुतालिक मालूमात की, आहिस्ता आहिस्ता सारी ख़बरें मालूम कर ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की खूब मेहमानदारी, लुत्फ़ व इनायत के साथ पेश आए। एक एक को एक ऊँट गल्ले से माशाल्लाह मुकम्मल हर भाई को अता फ़रमाया। और ये ख़ास मेहरबानी और अखलाक भाइयों के दिल में आया और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे एक भाई बिन्यामीन हैं और बूढ़े बाप की तसल्ली के लिए हम वहीं छोड़ कर आए हैं। और यहाँ पर मुफस्सिरीन ने यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने उस मौके पर भी ये बात की थी कि क्योंकि उनके जो सगे भाई थे वो वालिद मोहतरम को बेहद महबूब थे और वो कहीं जंगल में हलाक हो गए थे, लिहाजा
हमारे 11 भाई हैं, लिहाजा एक और आप गल्ला बढ़ा दें, एक ऊँट का, नवाजिश होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई इस तरह जो गायब है हस्बे कादा उसको नहीं दिया जाएगा। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़िल लकुम मिन अबीकुम, फरमाने लगे मसला ये है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ कितनी मेहमान नवाजी और अखलाक और कितना तुम्हारा इकराम किया है, लिहाजा चूँकि कहत वैसे ही सख्त है तुम्हें दोबारा आना ही पड़ेगा, लिहाजा तुम जब दोबारा आओ तो अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लाओ और फिर मैं उसका हिस्सा उसको आपके हवाले कर दूंगा। देखो मैंने तुम्हारा इतना बड़ा इकराम किया है। फ़इल्लम तअतूनी बि फ़ला कैल लकुम इंदी, अगर तुमने झूठ बोला और धोखा देने की कोशिश की तो मेरे पास तुम गल्ले के लिए नहीं आ सकते, मेरे पास फिर तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं होगा। अल्लाह का निज़ाम। तो उन्होंने कहा कि है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। क़ालू सनुराविदु अन्हु अबा व इन्ना लफ़ाइलून, लेकिन हम इसके लिए कोई तदबीर बनाएंगे ताकि वालिद मोहतरम को हम राज़ी कर सकें और उम्मीद है कि हम बिन्यामीन को भी यहाँ पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। अब अल्लाह का निज़ाम तो देखो, जो किसी को नऊज़ बिल्लाह ज़लील करना चाहे, पस्त दिखाना चाहे, लेकिन क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, शहंशाह ज़ात अल्लाह की है। रब्बुल आलमीन जिसको चाहे नवाज दे, और सल्तनतें पुश्त ब पुश्त चली आ रही थी और अचानक उसे एक लुक़मे के लिए तरसा दे, ये रब्बुल आलमीन का निज़ाम है। और जिनके पास माशाल्लाह कुछ भी ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाज दे, ये सब कुछ रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो दिल्लु मन तशा, इज़्ज़तें देने वाले और अगर गुनाह पर पकड़ना चाहे ज़लील करने वाले, और जिसको रब्बुल आलमीन इज़्ज़त दे उसे कोई नहीं ज़लील कर सकता, और जिसे रब्बुल आलमीन ज़लील कर दे गुनाहों की वजह से तो फरमाते हैं उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। यहाँ से एक और मसला देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी इज़्ज़त इल्म की वजह से मिली है, और इल्म से मुराद कुरान और हदीस का इल्म है। हम इतने गैरों से मुतासिर हैं, ज़हन रखा हुआ है कि अपने बच्चों को भाई दुनवी उलूम से आरास्ता करें, ठीक है, कोई मना नहीं है, दुनवी उलूम पढ़ाएं, लेकिन असल दीनी उलूम है। ऐसे न हो कि हमारा बच्चा दुनवी उलूम में तो महारत हासिल कर ले, बड़ी डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन दीन का मामला बेचारे का इतना नाजुक है कि गुस्ल के फ़राइज़ ही मालूम नहीं। तो लिहाजा इस वाक़े से हमें सबक मिल रहा है, आगे भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रब्बुल आलमीन ने इल्म की बरकत से कितनी बड़ी इज़्ज़त यूसुफ अलैहिस्सलाम को नसीब फरमाई। लफ्ज़ी ट्रांसलेट सुन लें। वजा इख़्वतु यूसुफ फ़दख़लू अलैहि, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। फ़दख़लू अलैहि, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दाखिल, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर दाखिल हुए। फ़अरफ़हुम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। वहुम लहू मुनकिरून, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान रहे थे। वलम्मा जहज़हुम बिजहादिहिम, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान तैयार कर दिया, क़ाल अतूनी बिअख़िल लकुम मिन अबीकुम, तो फरमाया ईतूनी बिअख़िल लकुम, अपने जो सोतीले भाई हैं उनको भी लाजमी साथ ले आना, मिन अबीकुम, तुम्हारे अब्बा जान से। अला तरौन अन्नी उफ़िल कैल, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने किस तरह तुम्हारे साथ बेहतरीन नाप तोल में पूरा पूरा हक़ अदा किया है। व अना खैरुल मुनज़िलीन, मैं सबसे ज़्यादा मेहमान नवाजी करने वाला हूँ। फ़इल्लम तअतूनी बिह, याद रखो अगर
यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास न लाए, फला कैल लकुम इंदी वला तक़रबून, तो फरमाया न मेरे पास तुम्हारे नाम का कोई गल्ला होगा और वला तक़रबून न मेरे करीब आना। कालू, तो वो बोले, सनुराविदु अन्हु अब्बा, हम बिन यामीन के वालिद मोहतरम को किसी तदबीरों के साथ समझा कर उससे मांगेंगे, व इन्ना लफ़ाइलून, हम ज़रूर इस तरह करने वाले हैं।